नमस्कार, एएनबी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर के सभी दलों की आज बैठक बुलाई थी, जिसमें सीएम कैप्टन ने यह कहा कि पाकिस्तान की भी इस पर नज़र है, उसकी हरकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने सर्वदलीय बैठक में यह भी कहा कि पाकिस्तान के खतरे को कम नहीं समझना चाहिए। मुझे पता है कि कितने ड्रोन, हथियार और गोला बारूद आया है। इससे पहले कि चीज़ें हाथ से निकल जाएं, हमें इस मुद्दे का हल निकालने के लिए काम करना होगा। सीएम अमरिंदर की तरफ से किसान आंदोलन पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में एक प्रस्ताव भी पास किया गया। इसमें यह कहा गया कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले और एमएसपी की गारंटी दे। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि 26 जनवरी को दिल्ली की प्रायोजित हिंसा की न्यायिक जांच करवाई जाए। दिल्ली में आंदोलनकारी किसान के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ली जाए और उनको जेलों से तुरंत रिहा किया जाए जो गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन इस बैठक का आम आदमी पार्टी ने बीच में ही बहिष्कार कर दिया। आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि मीटिंग में रखे गए प्रस्तावों में 2 बदलाव करने को कहा गया। सीएम मानने को तैयार नहीं हुए, इसलिए किसान आंदोलन पर बुलाई गई बैठक से वो बाहर आ गए। कि उत्थे तो हुण बार्डर ते सड़कों ते किल कड्ढण लग गए। उत्थे तो जिवें कोई दुश्मन की फौज नूं रोकना होवे ਉਹ ਤਕਨੀਕਾਂ अपना रहे ने। ਤੇ कैप्टन साहब तुसीं मुख मंत्री हो, तुसीं कहा सीगा किसानां नूं कि दिल्ली चलो मैं तुहाडे नाल आ, पर वो दिल्ली चले गए, तुसीं गए नहीं उत्थे। तुसीं लावारिस छड्डते ਲੱਖਾਂ लोग पंजाब दे। इस वक्त ਉਹ ਜਿਹੜੇ लोग ने पंजाब दे, ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ उत्थे महसूस कर रहे हैं कि साडे ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ कोई बोलदा ही नहीं, साडा कोई वारिस ही है नहीं। वो जदों मर्जी बीजेपी जिहड़ी है वो आपदे गुंडे भेज के उत्थे इट्टां रोड़े पत्थर चला दिंदी है। जदों मर्जी वो किसी नूं फड़ के लै जांदे ने। हज़ारां मुंडे जेलां च करते, हजे पता नहीं लग रहा कित्थे ने। ते क्यों नहीं तुसीं पंजाब वल्लों एक हैल्प डेस्क बनाउंदे उत्थे कि हाँ जी असीं पंजाब दे विच कोई दिक्कत आउंदी है पंजाब दे लोकां नूं, असीं इत्थे हैगे आ, सारियां पार्टियां दे नुमाइंदे उहदे विच पा लो, तुसीं उत्थे जाके बैठो, कैंप लाओ उत्थे। इत्थे फार्म हाउस च बैठण दा की फायदा होया? देखिए, 2 मुख्य कारण है, बड़ा स्पष्ट है कि हम मांग करते हैं कि जो किसान वहाँ पंजाब के किसान हैं, जो पंजाब के लोग हैं, पंजाब के किसान जहाँ गए हुए हैं वहाँ, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, उनको सिक्योरिटी जो है वो पंजाब सरकार जो है उनको प्रोवाइड कराए। और दूसरी हमारी मांग थी कि प्रधानमंत्री जी से मिलने का टाइम आज ही इस रेजोल्यूशन में डिक्लेयर करें। जो रेजोल्यूशन आज सरकार पाने जा रही थी उस रेजोल्यूशन में आज ही डिक्लेयर करें कि हम फलाना तारीख तो देश के प्रधानमंत्री जी को मिलेंगे। जब प्रधानमंत्री नहीं मिलेंगे तो उनके घर के आगे हम धरना देंगे और हमें सभी पार्टियां साथ जाएंगी। पर लेकिन कैप्टन साहब ने टाल मटोल किया, इसलिए हमने उनका बाइकआउट किया। जिस तरह से मारधाड़ हुई है, अगर जलालाबाद की बात करें, बिक्की पिंड की बात पहल कदमी लोक इंसाफ पार्टी ने की सी आल पार्टी मीट बुलाउण दी। समथिंग इज बैटर दैन नथिंग। सारा कुछ प्राप्त होने नालों कुछ प्राप्त होया चंगा। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ यूनानी मसली, मैं आम आदमी पार्टी की गल नहीं कर सकता भी उन्होंने स्टैंड की है, पर असी किसान अंदोलन वास्ते समर्पित हाँ। असी किसान अंदोलन वास्ते जो कर सकते होए ਉਹਦੀ स्ट्रेंथ ताकत ਵਧਾਉਣ वास्ते असी सारे करांगे। एंड ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ यूएपीए ਦੇ ਤਹਿਤ एफआईआर ਕੀਤੇ, एनआईए ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਸਮਝ ਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਆ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ दैन नथिंग। असी कुछ ना कुछ चंगा कीता अंदोलन वास्ते। जगतार सिंह भुल्लर, एएनबी न्यूज़ पंजाबी के संपादक हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। जगतार जी, क्या कुछ जानकारी है? ये काफ़ी अहम ये बैठक मानी जा रही थी। जैसे पहले भी हमने देखा किसान आंदोलन के मसले पर सभी दल एक साथ आते हुए नजर आए थे, बीजेपी को छोड़कर, और आज एक बार फिर से एक साथ जरूर नजर आए, लेकिन आम आदमी पार्टी बीच में बहिष्कार करके चली गई बाहर। जगतार जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन काफ़ी अहम ये बैठक मानी जा रही थी। इससे पहले भी जब पंजाब में विधानसभा का सत्र बुलाया गया किसान आंदोलन को लेकर के, और जो कानून केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए हैं
कृषि से संबंधित बिल्कुल वैसे ही कुछ कानून जो है वो पंजाब सरकार ने अपने हिसाब से बनाए, उनको पास किया गया और एक प्रस्ताव जो है वो राज्यपाल को भेजा गया। अब इस बैठक में उस प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई है कि एक बार फिर से इन कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास किया जाएगा और वो एक बार फिर से राज्यपाल को दिया जाएगा और इस बार राज्यपाल अपने पास वो प्रस्ताव नहीं रख पाएंगे, ऐसा सीएम ने कहा है। जगतार सिंह भुल्लर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगतार जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जगतार जी, जो अहम बैठक आज हुई है, काफी अहम ये बैठक मानी जा रही थी, लेकिन इस बैठक के बीच में ही आम आदमी पार्टी छोड़ करके चली गई बैठक को, क्या वजह रही? बिल्कुल, देखिए हरिंदर, आज की जो पंजाब सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी और मीटिंग का देखिए इत्तेफाक देखिए जो भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई है उन्होंने तो शुरुआती दौर पे मीटिंग का बाइकाट कर दिया था, उनकी तरफ से कोई भी नुमाइंदा नहीं आया। लेकिन 11 बजे मीटिंग शुरू हुआ और 3 बजे तक मीटिंग चलती थी और मीटिंग जब खत्म होने वाली थी 5-10 मिनट पहले ही आम आदमी पार्टी ने उस मीटिंग का बाइकाट कर दिया। उनका मानना है कि हमने 2 प्रपोजल रखी थी, एक तो तमाम जितने भी पंजाब के किसान बैठे हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस को वहाँ पे डिपोर्ट किया जाए, जबकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोला कि ऐसा तो संविधान में नहीं और ये एक फेडरल ढांचे के खिलाफ है, एक पुलिस दूसरे स्टेट में जाके ऐसे नहीं कर सकती काम, क्योंकि हर एक ही अपना अपना फेडरल ढांचा है और उस ढांचे के तहत संविधान के तहत ही काम करना होता है। और दूसरा इनका मानना था आम आदमी पार्टी का कि तुरंत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के घर का घेराव किया जाए, लेकिन उनका मानना था कि पहले हम तमाम जो पार्टियां, कांग्रेस पार्टी जो सत्ताधार पार्टी और जो पंजाब की बाकी विपक्षी पार्टी है, उनका यही था कि पहले हम टाइम लेते हैं, अगर नरेंद्र मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर हम टाइम दे देते हैं तो ठीक है, लेकिन हमारा तो मैसेज है, हमारा सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है और अगर ना टाइम दिया उसके बाद देखेंगे कि उनके घर का घेराव किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। लेकिन हम तो यही सरकार से एक सेंटर सरकार को एक आदेश देना चाहते हैं मजबूती से कि जो 3 बिल है कृषि को लेकर और जिसके चलते पंजाब का 200 किसान वहाँ बॉर्डर पे मर चुका है और उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को जो बिल है वो इमीडिएटली उनको रद्द कर देना चाहिए। जी जगतार जी, इस बैठक में सीएम कैप्टन ने जिस तरीके से एक चेतावनी, अगर इसे कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं चेताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान की हरकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सीएम ने कहीं ना कहीं ये बात भी कही है कि कुछ हथियार, गोला बारूद भी पाकिस्तान की तरफ से भारत में भेजा गया है। यहाँ पर इस पूरे मामले को अब नजरअंदाज करना गलत होगा कहीं ना कहीं, तो उस पूरे मामले के बारे में क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट और भारत में जब भी पाकिस्तान ने कोई हमला किया तो वो रास्ता पंजाब ही बना, जम्मू कश्मीर रास्ता बना या पंजाब रास्ता बना। जब आपको याद होगा कि जब गुजरात के माध्यम से जब अटैक हुआ था तो जब वहाँ का एक टेररिस्ट आतंकवादी का सांप पकड़ा गया था, तो ये उनका यही मानना था कि भारत के साथ पाकिस्तान लगता हुआ पंजाब और जम्मू कश्मीर तो बिल्कुल सटे में है। तो ऐसे में क्योंकि हमारा जब देश अब पाकिस्तान दुश्मन है तो निश्चित तौर पे जब देश का जो आंदोलन बन चुका है तो ऐसे आंदोलन के चलते पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी करा सकता है। तो इसलिए बेहतर होगा, देश के लिए बेहतर होगा कि जो मांगे किसानों की वो मान लेनी चाहिए, क्योंकि जब किसान चाहते नहीं कि इसका बड़ा और उनको पता कि जो नुकसान होगा, तो जो 3 कृषि बिल है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो उनको यही कि उनकी जमीन छीनी जा सकती है, उनकी एमएसपी खत्म हो सकती है, उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो बड़ी खतरनाक। तो ऐसे में सरकार को बिल रद्द कर देने चाहिए। तो यही पंजाब सरकार की तरफ से आज जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी उनके मजबूती के साथ ठोस माध्यम के कह सकते माध्यम से भारत सरकार को एक संदेश भेजा कि इस बिल को तुरंत रद्द कर देना चाहिए। जी बिल्कुल जगतार जी, लेकिन इस पूरे मसले पर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बहिष्कार करते हुए नजर आई बैठक के, जैसे कि आपने बताया कि 5-7 मिनट पहले ही वो बैठक के बीच में निकल गई, लेकिन बाकी दलों का क्या कुछ रिएक्शन रहा बैठक के बाद? क्या वो सरकार के साथ है, पंजाब सरकार के साथ नजर आ रहे हैं? देखो, निश्चित तौर पर जब हम बात करें लोक इंसाफ पार्टी की, वो पंजाब के साथ है, चाहे हम श्रोमणी अकाली दल की बात करें वो पंजाब के साथ है, बहुजन समाज पार्टी वो पंजाब के साथ है, सीपीआई और सीपीएम वो पंजाब के साथ है। उनका मानना है कि सियासत हो सकती है क्योंकि हम सियासी पार्टियां, लेकिन आज हमारे पास एक ही एजेंडा वो किसानी है। तो किसानी को बचाने के लिए हमें सब कुछ भूलना होगा और सियासत तो फिर भी हो सकती है, लेकिन पहले हमें किसानी बचानी होगी। तो सभी जो तमाम पार्टियां, बीजेपी ने तो बाईकाट कर दिया, बीजेपी की मजबूरी हो सकती, लेकिन आम आदमी पार्टी 5 मिनट पहले वो आगे गए कि मीडिया से पंजाब की जनता को अवगत कराए कि
थे, हमने इसलिए बाइकाट कर दिया, जबकि वो अब कह सकते कि पौने 4 घंटे वो वहाँ बैठे रहे। तो ये कह सकते हैं, लेकिन बाकी जो पार्टियां वो पंजाब के साथ है, किसानों के साथ है, और उनका ये भी है कि अगर प्राइम मिनिस्टर मीटिंग के लिए नहीं टाइम देते तो पंजाब के तमाम 117 MLA हो गए और 20 MP हो गए, जो 13 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के, वो प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में हो चाहे घर पे हो, उनके सामने हमने प्रोटेस्ट करना होगा कि ये पंजाब का मसला और अब देश का मसला बन चुका और देश के किसानों का ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। और जब हम कह रहे हैं कि ये भारत जय जवानों का और किसानों का, लेकिन जो हमारे जवान है वो सरहद पे शहीद हो रहे, जो किसान हो वो पहले खेतों में शहीद हो रहे थे, अब वहाँ आंदोलन के चलते शहीद हो रहे। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी की सरकार को तुरंत इन बिल को रद्द कर देना चाहिए। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये अहम बैठक पंजाब के CM ने बुलाई थी और सभी दल इसमें शामिल हुए थे। बीजेपी ने पहले ही बहिष्कार कर दिया था, लेकिन बैठक के बीच में आम आदमी पार्टी भी बैठक से बाहर निकल गई। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान और किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले लोग दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। अब स्थिति ये हो गई है कि दिल्ली की सीमा पर सुरक्षा की जैसी तैयारी दिल्ली पुलिस कर रही है, उसे देखकर के वैसा लग रहा है कि देश की राजधानी की सीमा नहीं बल्कि देश की सीमा हो। जैसे दिल्ली की सीमा नहीं बल्कि चीन या पाकिस्तान से सटी हुई सीमा हो। देश जैसी स्थिति वहां पर दिल्ली की अब बन गई है। वहीं संसद में भी हंगामा इस पूरे मामले को लेकर के हुआ, लेकिन राज्यसभा में कृषि मंत्री ने यह कहा है कि हम किसानों के लिए प्रतिबद्ध हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक एक के बाद एक कई प्रस्ताव सरकार ने किसानों को दिए हैं। अभी भी किसानों से बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। से सभी सदस्यों को आग्रह करना चाहता हूं कि सदस्य अगर किसानों के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हैं तो सरकार सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी हमेशा चर्चा के लिए तैयार रही है। आज भी प्रश्नकाल में बड़ी संख्या में प्रश्न कृषि और कृषि कल्याण से संबंधित थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी आग्रह किया, अगर आज प्रश्नों पर चर्चा होती तो मैं समझता हूँ आधी चर्चा पूरी हो गई होती, लेकिन सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया है। ये सदन का समय बर्बाद हो रहा है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं। कोविड के संकट में अथक परिश्रम करके संसद का आयोजन किया जा रहा है। इसमें निश्चित रूप से सरकार का, गांव का, गरीब का, किसान का तमाम सारा कामकाज होना है, तमाम सारे नियम और कानून बनने हैं। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, किसानों से चर्चा में सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध रही है और आगे भी रहेगी। सैफ खान हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। सैफ जी, आपका स्वागत है NB न्यूज़ पर। आपका जी सैफ खान, जिस तरीके से दिल्ली की सीमाओं की अगर बात की जाए तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दूसरा देश हमारे देश के भीतर ही बस गया हो, और वो भी हमारी देश की राजधानी है दिल्ली, जिसके चारों तरफ अब इस तरीके की तैयारियां की जा रही है जैसे वहां पर युद्ध होने वाला हो किसान और सरकार के बीच। भाई हितेंद्र जी, सच्चाई ये है कि देश की 80% आबादी जो है वो किसानों की है जी, और देश की में हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन जो GDP को देता है वो एग्रीकल्चर देता है, 16 to 17%। आज देश में जो है कोई चीज नहीं चल रही कोरोना वायरस की वजह से, जो है इस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से, सिवाय एग्रीकल्चर के। ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी, ये सरकार ने इंतजार किया अडानी और अंबानी के जो है वेयर हाउसेस कंप्लीट करने का। अडानी ने तो सोनीपत और नोएडा में जो है अपना वेयर हाउस जब कंप्लीट कर लिया, जब कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो जो है सरकार ऑर्डिनेंस के रूप में बिना किसी चर्चा के, ना किसान के किसी भी संगठन के साथ चर्चा, ना ऑपोजिशन के साथ किसी भी तरीके की कोई चर्चा किए हुए ऑर्डिनेंस के रूप में ये 3 काले कानून जो है वो इंट्रोड्यूस किए। जिन तीनों कायदे कानून की वजह से जो है, क्योंकि ये सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करती है भारतीय जनता पार्टी, इसी की वजह से देश का 80% किसान जो है वो इस वक्त कुछ अलग अलग जगह की पर कर रहा है। आपने जो है महाराष्ट्र में भी देखा होगा, आपने जो है दिल्ली में एक एग्जांपल आप देख रहे हैं कि हमारे देश की 80% आबादी है, मगर ये भारतीय जनता पार्टी जो है, हम ये देख रहे हैं कि लगातार किसान भी 187 से ज्यादा जान
जिनकी जा चुकी है इन 2 महीनों से ज्यादा। लेकिन सैफ खान, तो लगातार यहाँ पर सड़कों सवाल पे ये है बैठे कि थे। आखिरकार सरकार चाहती क्या है? क्योंकि देश के किसान जब कह रहे थे कि हम दिल्ली में जाएंगे, तब दिल्ली पुलिस ने भी इजाजत दे दी, और जब लाल किले पर ये घटना हो गई उसके बाद अब दिल्ली में जाने की कोई बात ही नहीं कर रहा। किसान साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली जा ही नहीं रहे, ये तो आम लोगों के लिए अब रास्ता छोड़ा हुआ था, एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ा हुआ था, उसको भी अब इन्होंने इस तरीके से वहां पर बाड़ेबंदी कर दी, इस तरीके से किलाबंदी कर दी। अब सरकार, किसान तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार अपने लिए किलाबंदी कर रही है। देखिए, वो किलाबंदी तो सिर्फ करना ही है, वो तो चाहते ही नहीं थे। सबसे पहले जो है किसान जो है किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट भी करें देश में जो है, और किसानों पे प्रोटेस्ट अगर किया, जैसे सीए में हमने देखा उनके ऊपर हिंसक तरीके से जो है हमला हुआ, जनता दे जो है 30 साल से ज्यादा खतरनाक दंगा जो है आज तक दिल्ली में नहीं हुआ था, जो फिर हुआ, और हम लगातार अब ये देख रहे हैं। और रही आपने बात जो है लाल किले की, जो की उसमें दीप सिद्धू की साफ साफ सी तस्वीरें जो है अमित शाह के साथ, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी हुई है। मैं कहता हूं अभी तक जो है दीप सिद्धू को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है? मैं तो मांग रखता हूं आपके चैनल के माध्यम से तेंदुल जी, कि जो है दीप सिद्धू को गिरफ्तार कराने के लिए जो है किसी, और हमारे देश में जब हमने ये देखा उसके दूसरे दिन जो है उत्तर प्रदेश की भी पुलिस आ जाती है, पैरामिलिट्री फोर्स लग जाती है, किसानों के ऊपर जो है वो लाइट काटी जाती है, उनका पानी काट दिया जाता है, उनका इंटरनेट काट दिया जाता है। ये सब चीजें हमने जो है वो बल प्रयोग जो है उसके एक दिन बाद देखा, जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि और जो सरकार है वो लगातार कर रहे थे। हमने उस वक्त ये नहीं देखा जब इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बता दिया था पहले ही कि कोई भी ऐसी शरारती तत्व आ सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो पुलिस वाले, क्योंकि दिल्ली में जो है वो पुलिस आती है होम मिनिस्ट्री के अंदर, यानी अमित शाह जी के अंडर, वो उस वक्त बैठे हुए क्या चूड़ियां पहन के बैठे हुए थे क्या जब बुल्लवाल के लिए जो जा रहे थे? और उस वक्त ही उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अगर इनसे आप ये सवाल पूछेंगे इन भाजपाइयों से तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। देश में लेकिन सैफ खान जी, सवाल यहाँ पर अब विपक्ष पर भी उठ रहा है, खासतौर पर कांग्रेस की मैं अगर बात करूं, कांग्रेस पर यह सवाल है कि जो 125 के करीब जो लोग पकड़े गए हैं, उनके लिए जो दिल्ली हिंसा में जो अब ये जो घटनाक्रम हुआ 26 तारीख को, उसमें जो आरोपी हैं वो पकड़े गए, तो उनको बचाने के लिए अब कांग्रेस ने एक लंबी चौड़ी फौज जो है वो वकीलों की तैयार कर दी ताकि उनको बचाया जा सके। ये आरोप देखिए, वो लोग हैं जिनका नाम आए गए हैं, जो दंगाई को ही मुझे बताइए दीप सिद्धू का गिरफ्तार, तभी मैंने दीप सिद्धू का नाम लिया। दीप सिद्धू को ना गिरफ्तार करते हुए जो है, और जो बॉर्डरों के ऊपर जो असूलों का पालन कर रहे थे किसान, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो लगातार अनाउंस कर रहे थे कि कोई भी दरादर नहीं जाएगा, जो हमने रूट की परमिशन मांगी है, जिस तरीके से हम जाना चाहते हैं उसी तरीके से जो गए, उनका नाम जो है सामने लाया जा रहा है ना। उनको जो है इसमें इस जाल में फंसाया जा रहा है कि आप इनका नाम डाल के इनको गिरफ्तारियां की जाए। इसलिए जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस उन बेकसूरों के लिए जो है, देश के किसानों के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पे बैठ के और जाने गंवा रहे हैं। 187 आप समझ सकते हैं 2 महीने से ज्यादा हो चुका है जी जो है, और 187 जो है मौतें हो चुकी है किसानों की जो है। संत राम सिंह जी ने सुसाइड किया है। क्या हुआ? सरकार ने क्या जो है वो किया? मीटिंग करके अभी तक क्या फैसला निकला है मैं बताता हूं, क्योंकि ये कमरों में बैठ के सिर्फ जो है मीटिंग करना जानते हैं। मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट जो मीटिंग अब ये रखें वो सार्वजनिक कर दें, उसे जो है कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस के सामने जो पूरे देश के सामने जो है सच्चाई पता चले कि ये कमरों में बैठ के क्या बात कर रहे हैं किसानों से। इनसे जरा रिक्वेस्ट कर दीजिए ना कि प्लीज जो सार्वजनिक कर दें मीटिंग। बिल्कुल। उमेद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, बीजेपी से हैं। उमेद जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी उमेद जी, किस तरीके की तैयारी चल रही है दिल्ली में, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बाड़ेबंदी की जा रही है, बड़ी दूर दूर तक जो अगर देखा जाए तो ऐसी वहां पर नाकाबंदी जो है वो की जा रही है जैसे 2 देशों की सीमाओं के बीच हो। देखिए, एक चीज तो, एक कहावत तो सुने होंगे आप कि वो दूध का जला मट्ठा भी फूंक के पीते हैं लोग। तो अभी जो स्थितियां बीच में हुई हैं 26 जनवरी को, वो दोबारा ना दोहराया जाए। उससे बचने के लिए जो है अभी ये स्थितियां देखिए, जो 26 जनवरी को आप देखे होंगे पूरा देश जानता है, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से भी लोगों को बताया गया था। तो आप देखोगे किस तरह से भारत सरकार ने भरोसे में एक बढ़िया कार्यक्रम के लिए व्यवस्था किया, रूट तय किया, और एक बढ़िया सबको जो है एक तय हुआ कि कितने ट्रैक्टर आएंगे, कितने लोग आएंगे, किस रूट से निकलेंगे, और दोनों कार्यक्रम होगा। और दोनों जो है एक नेशनल कार्यक्रम था हमारे देश का, जिसको पूरी दुनिया की निगाह टिकी थी।
और इधर किसानों का पूरा सम्मान था, किसानों के ऊपर विश्वास था सरकार को। ये पूरी तरह से, क्योंकि किसान ने ही सरकार बनाई है, तो कितना बढ़िया जो है दोनों में तालमेल था और दोनों कार्यक्रम के लिए अप्रूवल मिला था, सब चल रहे थे। लेकिन किस तरह से बीच में धोखेबाजी हुआ और किस तरह से कैसे जो है पूरे देश को अपमानित कर दिया गया। लेकिन उमेद जी, अब सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है आप पर कि अभी तक मुख्य आरोपी पकड़े क्यों नहीं गए? नहीं, देखिए, मुख्य आरोपी सब पकड़े जाएंगे। 142-43 के ऊपर FIR हुआ है और 128 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बहुत तेजी से गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोग भगे हैं, छुपे हैं, कहीं न कहीं इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं तो निश्चित है थोड़ा समय तो लग रहा है, लेकिन बचेगा कोई नहीं। आप ये देखे हैं कि जब हमारे यहाँ देश में आए हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और जब से भाजपा मोदी सरकार बनी है, आप यहाँ पे देखिए कि बड़े बड़े नेता जो है आज बेल पे घूम रहे हैं, तो बच नहीं पाएगा यहाँ कोई, ये निश्चित है। हर हालत में पकड़े जाएंगे, एक एक करके पकड़े जाएंगे। लेकिन अब सेफ्टी करना, बचना, बचा के देश को बचाना, अब वो एक डाउट, एक शक तो बढ़ गया। सर इस तरीके से कैसे बचेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो किसान धरना दे रहे हैं या तो वो देश के नागरिक नहीं है, अगर उपद्रवी कहीं भी हैं, क्योंकि उन लोगों का वो सहारा ले रहे हैं उपद्रवी कुछ लोग जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, या तो वो देश के लोग नहीं हैं, उनको भी आप उनको दांव पर रख रहे हैं कि वो मरे तो मरे, कोई बात नहीं, जो आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, देखिए जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें कहीं से कोई दोष, वो आंदोलनकारी भी, आप टिकैत जी को सुन रहे होंगे, राकेश जी बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि हमारा किसान से और सरकार में कोई दिक्कत नहीं रही, बीच में कोई घुसपैठिया घुसा। ठीक है, आज जो है उसी का डर आज सरकार को भी हो गया कि मैं वही कह रहा हूँ सर, मैं वही कह रहा हूँ, जो आंदोलनकारी किसान है या तो वो देश के नागरिक नहीं, उनकी सुरक्षा की आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। पहले भी जब आपके पास ये इनपुट्स थे कि ऐसी कोई हरकत हो सकती है, ऐसी कोई शरारत की जा सकती है, तो उसके बाद भी पुलिस का जो प्रबंधन है वो कहीं ना कहीं फेल साबित हुआ है। जो केंद्र सरकार का, केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहीं ना कहीं वो फेलियर रहा है। नहीं, मैं बड़ा स्पष्ट आपको बताऊं कि वो फेलियर नहीं, ऐसा कभी आजादी से आज तक नहीं हुआ था कि किसान और सरकार में इतनी बड़ी कभी भी जो है अविश्वास रहा हो। और वो भी भाजपा सरकार में कभी भी, वाजपेयी साहब के टाइम पे भी और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे भी किसानों का पूरा सम्मान है। 2014 से सरकार जब से बनी है और वो माननीय मोदी जी लगातार किसानों के हक में एक से एक कदम बढ़ाते जा रहे हैं, चाहे वो यूरिया कोटिंग की हो, चाहे किसानों को 6,000 रुपए देने का हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे दुनिया भर की योजनाएं हो, वो किसानों को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। बिल्कुल सैफ खान जी, प्राथमिकता पर रखा जा रहा है किसानों को, लेकिन उसके बावजूद भी किसान में और सरकार में अविश्वास इस तरीके से इस हद तक बढ़ गया कि लगातार बातचीत चल रही है और 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है, लगभग 70 दिन हो चुके हैं। किसान दिल्ली की सीमाओं पर भी बैठे हुए हैं, हालांकि उससे भी पहले से ही किसानों को ये आंदोलन लंबे समय से चल रहा है, लेकिन 70 दिन तो दिल्ली में वो बैठे हो गए किसानों को, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि प्राथमिकता पर है किसान सरकार की, उसके बावजूद भी किसान संतुष्ट नहीं है। सैफ खान है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, ये जुमलेबाज लोग, ये किसान विरोधी जो हैं, ये मध्य प्रदेश में वही सरकार है, ये मत भूलिए, जिन्होंने क्या मध्य प्रदेश में 6 किसानों को जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो गोलियां मार दी थी और सरकार ने मना कर दिया था कि हमने नहीं चलाई हैं गोलियां। ये वही सरकार है जो ये प्रोटेस्ट के ऊपर जो है वाटर कैनन, डंडे, आंसू गैस और बल प्रयोग इस्तेमाल करके जो है ये कहती है कि ये खालिस्तानी हैं, ये देश विरोधी हैं, ये जो है पाकिस्तान और चाइना का हाथ है। इनके बड़े बड़े होम मिनिस्टर्स की तरफ से बयान है ये इन किसानों के लिए जो हमारे देश की 80% आबादी है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो है उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। जब उनके वेयर हाउसेस कंप्लीट हो गए तो उन्होंने जो है इनको बोला, और वो जो बोलते हैं इन्हें, जितने भी उद्योगपति ये सरकार जो है उन्हीं के लिए काम करती है, क्योंकि फंडिंग जो मिलती है इन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए, ये यही उद्योगपति जो है इनको देते हैं। उमेद जी, ये सरकार जो है 80% आबादी के बारे में नहीं सोच रही है। ये सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए सोचती है। इन अंधों को ये नहीं नजर आता कि 190 के करीब जो है तकरीबन अब मौतें हो चुकी हैं, उस पर सरकार कह रही है हम जो है बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है भंडार करना अलाउ कर दिया है ना। पहले हमारी सरकार में अगर कोई भंडार करता था, जैसे चावल, दाल, प्याज,
टमाटर, तेल, ये सब चीज अगर भंडार करता था तो उसको सजा होती थी। अब इस पे से भंडार के ऊपर से जो है ये हटा दिया गया है कि उद्योगपतियों को जो है फायदा हो, उनके स्टोर हो, उनके वेयर हाउसेज और स्टोरेजेस कंप्लीट हो गए हैं ना, ये उद्योगपतियों के लिए ही चलती है सरकार। मैं ये अभी चैलेंज करके आपके चैनल पे पूछता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, उमेश जी जवाब दीजिए, क्या क्या उद्योगपतियों के इशारे पर काम कर रही है सरकार? देखिए ये आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात है, ये हम थोड़ा आवाज नहीं आ रही है। तो ये किसान नेता बोल रहे हैं या विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, थोड़ा सा कांग्रेस नेता हैं सैफ खान, उन्होंने ये आरोप लगाया कि आप उद्योगपतियों के इशारे पर काम कर रहे हैं। कोई बात है, इतना ही बहुत है। तो आप ये देखिए कि किसान जो है वो किसान नेता नहीं कह रहा है, ये विपक्ष का काम है बोलना। विपक्ष का काम बोलना ही था, तभी देश ने विपक्ष का मुंह बंद कर दिया। और आज स्थिति कहां से कहां पहुंच गई है। आज अगर विपक्ष इसी तरह से, और खासकर कांग्रेस बोल रही है, उनको तो बोलने का कोई हक नहीं रह गया है। अगर उनको आज 50 साल में कुछ किए होते किसानों के लिए तो आज ये नौबत नहीं आती। आज जो नौबत झेलना पड़ रहा है भाजपा को, आज जो जिस तरह से भाजपा एक एक चीजों के लिए पूरी तरह से 2014 से लगी हुई है और एक एक करके कर रही है, आज नहीं तो लोग आत्महत्या करने की संख्या क्या होती थी वो आप लोगों से कोई चीज छुपा नहीं है। सर आप विपक्ष को शुरुआत से नजरअंदाज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करते रहिए। अगर सरकार चलती रहे, लोग संतुष्ट रहे तो चलता रहेगा। लेकिन जो 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है वो किसान वहां पर बैठे हैं, शायद विपक्ष के लोग वहां पर नहीं बैठे हुए हैं, और इसीलिए वो आंदोलन इतना लंबा चल रहा है और आगे भी लंबा चलने की प्लानिंग है उनकी, और लंबा चलता रहेगा जब तक सरकार उनके सामने नहीं झुकेगी। क्योंकि लगातार आप ये कहते रहे कि अन्नदाता हमारे लिए भगवान है, और भगवान को आपने दरवाजे पर बैठा के रखा है, और अब दरवाजे भी आपने बंद करने की कोशिश जो है वो कर लिया। उमेश जी बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, सैफ खान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से किसानों को भी कहीं ना कहीं नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि अब तो राजधानी के दरवाजे बंद करने पर आतुरी है केंद्र सरकार, तो ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए ही भारी पड़ने वाला है, ऐसे संकेत कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।